Hello dear students, welcome to lecture number 3 of wave motion और waves in a physical medium। अब जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमारे इस आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम सोल्यूशन करेंगे अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी वेव इक्वेशन, उसके सोल्यूशन की बात करेंगे एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव के लिए विच इज़ ए सिंपल हार्मोनिक वेव। तो सिंपल हार्मोनिक वेव में भी फर्दर हमारी जो आज की कैटेगरी है दैट इज़ अबाउट प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव वो होती है जिसको हम एक बार सेटअप कर दें, उसके दूसरे एंड पर कोई बाउंड्री नहीं होती, दैट एंड इज ओपन और वो वेव ट्रैवल करती रहती है थ्रू द मीडियम। एक साइड से हमें एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी उस मीडियम में से फ्लो करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है, आप उस स्ट्रिंग को एक साइड से पकड़ लो, रस्सी है, और उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से इस तरह से फोर्स दो या सिंपल हार्मोनिक एनर्जी दो, तो वो जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, तो उसमें वेव जनरेट होती है। उस तरह की वेव को प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। तो आज की जो हम वेव करेंगे वो एक सिंपल हार्मोनिक वेव है। अब सिंपल हार्मोनिक वेव का मीनिंग है कि वो वेव जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करें। सो अभी बच्चों आपको पता है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपको नहीं पता तो मैं भी बताने वाला हूँ कि सिंपल हार्मोनिक वेव कैसे जनरेट होती है। उसमें जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है y फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो कैसे हम लिखते हैं, उसको ड्राइव भी करेंगे। ड्राइव करने के बाद हम पार्टिकल्स की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, ये दोनों चीज़ें ड्राइव करेंगे। फिर हम पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में भी रिलेशन देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अगर हम स्ट्रिंग के केस में स्टेशनरी वेव बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगी। आज भी वेव ऑन स्ट्रिंग ही है बट इट इज़ ए प्रोग्रेसिव वेव। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनाएंगे। उसमें हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, जिसमें नोड्स एंटी नोड्स बनते हैं और फिर हम उसके बाद उन वेव्स की फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ निकाल लेते हैं इन डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि सिंपल हार्मोनिक वेव क्या है। अगर मान लो मेरे पास इधर ऐसे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक जो फर्स्ट पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैंने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, और वो जो फोर्स है वो कुछ इस तरह की है, F इज इक्वल टू F0 e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी। इसको खोल के भी लिख सकते हैं, इट इज़ बेसिकली F0 कॉज ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास। सो फोर्स का जो रियल पार्ट है इट इज कॉज ओमेगा टी, ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है F0 साइन ओमेगा टी। सो ये जो फोर्स है इट इज ए सिनोसॉइडल फोर्स, सिनोसॉइडल फोर्स। और ये फोर्स जब हम लगाते हैं उस केस में जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। दिस फोर्स इज एक्चुअली द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मान लो ये पार्टिकल है, इसकी ये मीन पोजीशन है। थोड़ा आगे ले लेते हैं इसको समझने के लिए। ये मान लो यहाँ पार्टिकल है मीन पोजीशन पे। अब जब ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ y। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के वाई, ये इक्वेशन आती है। दिस इज द इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जैसे हमने पेंडुलम पढ़ा था या हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा, हर किसी केस में जो फोर्स होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड एक्ट्स ऑपोजिट टू इट। इन द सेम सेंस अब हमारे स्ट्रिंग के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स जिन पे हमारी फोर्स लगती है, ये सारे पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इसी हुक्स लॉ को फॉलो करेगी। तो सच काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक वेव। उस केस में हमें यहाँ पे जो पीरियोडिक फोर्स लगानी होती है इस पॉइंट पर वो साइन या कोसाइन की फॉर्म में होती है। सिनोसॉइडल फंक्शंस होते हैं, मतलब कि जैसे हमें पता है कि जो साइन का ग्राफ है वो इस तरह का होता है, तो फोर्स भी ऐसे ही वेरी करती है। इन द सेम सेंस विद टाइम फोर्स वेरीज लाइक दिस थिंग। कॉस ग्राफ भी हो सकता है, सो कॉस का जिस तरह का ग्राफ है फोर्स बिल्कुल वैसे वेरी करती है। तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। सो इट इज ए वेव व्हेन all the particles of medium constituting wave
एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इसके अभी हमें सोल्यूशन की बात करनी है। लेट अस डू ऑन द नेक्स्ट शीट। ओके, तो स्टूडेंट दिस वाज आवर वेव इक्वेशन, पार्शियल स्क्वायर y अपॉन पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय v स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल t स्क्वायर। सो यहाँ पर ये जो y होता है, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इट इज फंक्शन ऑफ x एंड t, और इसकी फॉर्म कुछ इस तरह की होती है f1 x प्लस माइनस vt। सो इस फॉर्म को आज हम ड्राइव करेंगे एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से, जो है हमारी सिंपल हार्मोनिक वेव। तो मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और हमने वेव की एक स्नैपशॉट लिया, ये हमारी वेव है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो लोकेशन होगी ये होगा x इज इक्वल टू 0, जिसको हम बोलेंगे ओरिजिन। यहाँ पे जो पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए फॉर SHW, पार्टिकल ऑफ मीडियम at x is equal to 0 has equation y 0t is equal to a sin omega t। अब हम सिंपल हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं, और आपने ऑलरेडी SHM के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में कभी कभी कॉज भी लिखते हैं हम, कभी कभी हम साइन भी लिखते हैं, और भी इसकी फॉर्म्स होती है, मैं यहाँ अलग से लिख के बताता हूँ। सो ये भी इसकी फॉर्म होती है y इज इक्वल टू कॉज ओमेगा टी, और एक जैसे मैंने यहाँ साइन लिखा। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? इसमें फर्क होता है कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ है। अगर हमारा पार्टिकल t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ t इज इक्वल टू 0 पे अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे था तो ये सोल्यूशन होगा। आप देखो यहाँ पे t को 0 पुट करो, साइन 0 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब ये उस पार्टिकल के लिए है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, t 0 पे वहां पे था, तो साइन की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल हमारा t0 पे मैक्सिमम पोजीशन पे था, a पे था, प्लस a पे, मतलब पार्टिकल हमारा यहाँ से, ये हमारा प्लस a होता है ना, अगर हमारी वेव कुछ इस तरह की होती, अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाता, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है वो टाइम t0 पे यहाँ पे था, मैक्सिमम पोजीशन प्लस a पे था। अब इसमें जब आप t को 0 पुट करोगे, cos 0 1 होता है, तो y की वैल्यू प्लस a आ जाएगी। मतलब यहाँ पे cos आएगा या साइन आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंडीशन, कि इनिशियली वो जो पार्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अंडर कंसिडरेशन है, वो कहाँ पे है। सो अगर हमारा पार्टिकल t0 पे मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो हम इस सॉल्यूशन को लिखते हैं। अगर हमारा पार्टिकल t0 पे प्लस a से स्टार्ट होता है तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अगर हमारा पार्टिकल t0 पे माइनस a से स्टार्ट होता है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये सब समझने वाली चीजें हैं। अगर ना तो प्लस a पे है पार्टिकल, ना माइनस a पे है, ना ही 0 पे है, इन बिटवीन कहीं पे है, तो हम इन टर्म्स ऑफ फाई इस सोल्यूशन को लिख लेते हैं। तब हमारा y ये होता था a साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा t प्लस फाई नॉट, वेयर फाई नॉट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। तो ये फाई नॉट यहाँ पे इनिशियल फेज था। तो इस तरह से हम कोई भी सोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे सिंपलेस्ट केस लिया, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है और वो SHM कर रहा है। तो आप देखें वो कैसा नजर आएगा। यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इस तरह से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब उस पार्टिकल की जो डिस्टर्बेंस है वो वेव के अंदर ऐसे वेलोसिटी v के साथ आगे ट्रेवल करती है। अब वेलोसिटी v के साथ ट्रेवल करने का मतलब है कि अभी जो इसकी डिस्टर्बेंस है, जो इसकी पोजीशन है, वो डिस्टर्बेंस हमारे पास किसी पॉइंट P पे पहुंचेगी आफ्टर टाइम बताता हूं कितना। मान लो ये डिस्टेंस है P पॉइंट का, यहाँ पे x, तो ये इस पॉइंट पर, स्ट्रिंग के ऊपर इस पॉइंट पर वो डिस्टर्बेंस पहुंचेगी आफ्टर टाइम x बाय v, क्योंकि x यहाँ पे डिस्टेंस है और v स्पीड है। अगर आपने टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। दिस डिस्टर्बेंस reach point P after time x by v. So we can write the displacement of particle at distance x from O is given by yxt। ये हमें अभी निकालना yxt, and this is same as that of
displacement of particle at O at time x by v सेकेंड्स की टर्म में अगर हम लिखें अर्लियर। इसका मतलब है कि P पॉइंट वाला जो पार्टिकल है जो x डिस्टेंस पे है, ये हमारे पास ऐसे स्ट्रिंग था, एक यहाँ पार्टिकल है O पे और एक P पे है, मान लो ऐसे ऊपर की तरफ गया। अब ये सेम डिस्टर्बेंस इस पार्टिकल तक कब पहुंचेगी? उस डिस्टर्बेंस ने ट्रेवल करने के लिए स्पीड ली v, और उस डिस्टर्बेंस को यहाँ पहुंचने का जो मतलब डिस्टेंस है वो है x। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो x बाय v लगेगा। इसलिए मैंने लिखा कि वो जो सेम है डिस्टर्बेंस जो हमारे पास पॉइंट P पे या डिस्टेंस x पर जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो वही है जो x बाय v सेकेंड्स अर्लियर थी एट पॉइंट O। तो इसका मतलब है कि yxt जो होगा, मतलब इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, उसको ऐसे लिख सकते हैं a sin ओमेगा t में से इतने टाइम को माइनस कर दो। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। ये बिल्कुल उसी तरह का फंक्शन है जैसे हमने कल लिखा था, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। आप इस इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स लिख सकते हो जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो a sin ओमेगा को हम अंदर ले जाएंगे ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई वी एक्स। यहाँ पे हम ओमेगा बाई वी को क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ओमेगा बाई वी इट इज 2 पाई न्यू बाई वी। नाउ वी न्यू बाई वी इज 1 बाई लैम्डा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ नीचे लैम्डा आ जाएगा। सो हमने रिलेशन करा था v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो न्यू बाई वी इज 1 बाई लैम्डा, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और यहाँ k को बोला जाता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। सो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे ओमेगा बाई वी की जगह, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। हाँ जी, तो ओमेगा बाई वी को k पुट करके हमारे पास बन जाएगा सोल्यूशन yxt इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx if wave is going या propagating to plus x axis। ठीक है, याद रखना अगर हमारी वेव नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रही है तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आएगी, वो भी नोट कर लो। इफ द वेव इज गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आएगा। ये कभी कभी ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव पूछी होती है, तो इस बात का ध्यान रखना। सो ये बनेगा a साइन ओमेगा t प्लस kx। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके आगे हमारे पास और डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसके सॉल्यूशंस की। सो उसमें क्या हो सकता है, देखिए अगर हमारे पास, तो यहाँ पे हम ओमेगा को 2 पाई बाई टी पुट कर देते हैं। कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। 2 पाई बाई लैम्डा पुट कर देते हैं k को, तो ये हमारे पास बन जाएगा ऐसे, देखो 2 पाई कॉमन, स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा, लैम्डा कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, a साइन 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया लैम्डा स्मॉल t बाई t माइनस x। सो लैम्डा बाई कैपिटल T इज वेव स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम वेव स्पीड, तो vt माइनस x। तो इट्स अनदर फॉर्म। तो डिफरेंट फॉर्म्स आप बना सकते हो, इसकी जितनी मर्जी बना लो। तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा बाहर और अंदर आएगा, इट इज जस्ट ए कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा, अंदर आएगा vt माइनस x। सो मैंने आपको पहले बताया था x प्लस vt x माइनस vt इस तरह की फॉर्म का सोल्यूशन होता है किसी भी वेव इक्वेशन का। तो ये वो सोल्यूशन है, उस तरह का सोल्यूशन है। अच्छा, अब इसमें ना ये भी कंफ्यूजन नहीं करनी कि सर साइन ही आएगा हमेशा, ऐसा नहीं है। कॉज फंक्शन भी आ सकता है। कॉज तब आता है अगर हमारा जो पार्टिकल इनिशियल कंडीशन है कि अगर हमारा पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन से, मतलब ए एम्पलीट्यूड से स्टार्ट अगर हो रहा है, जिस पार्टिकल को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो कॉज की टर्म्स में हम सोल्यूशन लिख देंगे उसका, बट सिनोसॉइडल रहेगा। सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए साइन कोसाइन होते हैं। सो नेक्स्ट शीट पे और भी फॉर्म्स लिख लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे ही लिख लेता हूँ कि yxt ऐसा भी हो सकता है, a cos ओमेगा t माइनस kx, देयर इज नो हार्म इन दैट। अब इसके बाद हम ना हर बार ये साइन कोसाइन को जब डिफरेंशिएट करते हैं, इनको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिख लेते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नोटेशन में जो हमारा सोल्यूशन है वो ऐसा है, yxt
इज इक्वल टू ए, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर अब ए के ऊपर लगाना है, ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जब आप ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा को खोलोगे तो आपके सामने कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आएगा, उसमें कॉस और साइन दोनों आ जाएंगे। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसलिए लिखते हैं ताकि उसको हैंडल करना थोड़ा आसान हो। ये वाई है क्या समझ आ रहा है, ये उस पार्टिकल का, एक सिंगल पार्टिकल का टाइम टी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है हमें, पोजीशन एक्स पे और टाइम टी पे। डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी वेव ऐसे जा रही थी, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल है मान लो एक्स पोजीशन पे, उस पार्टिकल को हम देख रहे हैं। सो वो पार्टिकल टाइम टी पे कहाँ पे होगा, टाइम टी पे पोजीशन एक्स पे, उसका ये वाला वाई डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी मीन पोजीशन है। ऐसे पार्टिकल सारे इकट्ठे ऊपर गए, यहाँ पे ऑल दीज पार्टिकल्स आर इन फेज, ऐसे इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं और नेक्स्ट वाले पार्टिकल इकट्ठे नीचे आ रहे हैं। सो ये जो चीज़ है, ये इस तरह की वाइब्रेशंस ये आगे आगे ट्रेवल कर रही हैं। सो यहाँ पे एक्स पोजीशन पे जो पार्टिकल है और टाइम टी पे उसका क्या डिस्प्लेसमेंट वाई है, वो हमें इस इक्वेशन से पता चलेगा। कोई भी इक्वेशन, चाहे ये लगा लो आप, चाहे ये लगा लो, इस तरह। तो इसको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। सिंपल सी बात है, प्रोग्रेसिव वेव के लिए है, सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए है। अब हमें यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल को ड्राइव करना है। लेट अस डू। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वाई एक्स टी, ये सिंपल वाला लेके चलेंगे हम केस, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। सो नाउ द पार्टिकल वेलोसिटी, इसको ना वीपी से डिनोट करेंगे, वो क्या होगा, पार्शियल वाई बाय पार्शियल टी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम पार्शियल डिफरेंशिएट करें, पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वाई दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक्स और टी का। तो हमें जब पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, उसका मतलब क्या है, देखो हर एक पार्टिकल अपनी जगह ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो समझा रहा हूँ मैं आपको, जैसे ये पार्टिकल है ऐसे यहाँ पे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, ऐसे अपनी अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है। सो ये पार्टिकल जब ऊपर नीचे जा रहा है तो किसी टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं। अगर नीचे आ रहा होगा तो नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी, अगर ऊपर जा रहा होगा तो अब ऊपर की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। बट टाइम टी पे हमें बतानी है कितनी वेलोसिटी है, तो हमें वाई को जस्ट विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। तो हम करेंगे तो क्या होगा, ए एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर लगेगा चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग ये जो ओमेगा टी है वो डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ एक बार ओमेगा आएगा, माइनस के एक्स का डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ। तो ये बनेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी। अब ये जो पार्टिकल वेलोसिटी है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओमेगा, साइन की टर्म्स में इसको चेंज कर रहा हूं मैं, तो यहाँ प्लस पाई बाय 2 लिखा जा सकता है, साइन थीटा प्लस 90 डिग्री इज कॉस थीटा। अब इसका मतलब है कि हमारा पास जो साइन का फेज था, इसको फेज बोलते हैं इतनी चीज को ना, उसमें पाई बाय 2 ऐड हुआ है। सो मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो अहेड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होती है बाय पाई बाय 2 रेडियंस। इसको याद रखना, पार्टिकल की वेलोसिटी भी हमारे पास सिनुसॉइडली चेंज होती है, वीपी वेरीज सिनुसॉइडली, पहली बात। दूसरी बात, वीपी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड को ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरी बात, वीपी इज अहेड ऑफ वाई बाय पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस पाई बाय 2 का फैक्टर आया साइन के फंक्शन में, यहाँ सिर्फ साइन था, इसमें साइन के फंक्शन में पाई बाय 2 ऐड हुआ है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। पार्टिकल वेलोसिटी को ना इन टर्म्स ऑफ वेव वेलोसिटी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहले वो कर लेते हैं। सो पार्टिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेव वेलोसिटी, देखिए वो कैसे होगा, हमारे पास वाई एक्स टी है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इफ आई डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हम चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल में इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, तो यहाँ माइनस के आएगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव 0 और माइनस के बचा, तो ये बचा माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस
के एक्स। अब हम ना इसको रिलेट करते हैं पिछले वाले एक्सप्रेशन के साथ। नाउ यूजिंग वीपी क्या था, पार्टिकल वेलोसिटी अभी निकाला ना, वो क्या था, इट वाज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाय ए ओमेगा। तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स को। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू ए, ये वाला माइनस के ए इंटू इस पूरे फैक्टर की जगह ये वाला फैक्टर वी पी बाय ए ओमेगा। ये कट गए दोनों, ए से ए कट गया। यहाँ पे पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स जो है, इट इज द स्लोप ऑफ द दिस कर्व। ये जो हमारी वेव है उसकी स्लोप है ये एट दैट पॉइंट। जैसे हम अगर इस पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे जो भी स्लोप होगी दैट इज डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि इधर हमारा y चल रहा है, इधर हमारा x चल रहा है। सो के बाय ओमेगा क्या होता है यहाँ पे 1 बाय वी, इट इज वेव वेलोसिटी, जैसे मैंने पहले बताया। सो के बाय ओमेगा को हम 1 बाय वी पुट करेंगे। सो पार्टिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, नेक्स्ट शीट पे यही लिख लेते हैं चलो। तो हमारे पास आ गया वी पी इज इक्वल टू माइनस, देखो ये के बाय ओमेगा जो है ना यहाँ पे, ये हमारे पास 1 बाय वी है, क्योंकि ओमेगा बाय की के जो है वो वी होता है, तो वो वी ऊपर चला जाएगा, इनटू ये चीज क्या है, ये दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर वेव बना रहे हैं एट पॉइंट पी, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाहते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको वेव वेलोसिटी के साथ, v इज वेव वेलोसिटी, यहाँ पे मैंने v को ओमेगा बाय के पुट करा है या ओमेगा बाय के को v पुट करा है। सो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे v के साथ, ओमेगा बाय के साथ मल्टीप्लाई करना है स्लोप को। स्लोप क्या है, पार्शियल y बाय पार्शियल x, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो यू विल गेट पार्टिकल वेलोसिटी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। ध्यान से देखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम्स में ड्राइव करने के लिए आती है। वेव ऑन स्ट्रिंग के लिए या प्रोग्रेसिव वेव के लिए पूछी ही जा सकती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम फेज ऑफ द वेव की बात करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस करने वाले हैं। लेट अस डू दैट। सो व्हाट इज फेज ऑफ वेव, ये जो हमारे पास फैक्टर है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ द वेव, ठीक है। नाउ वी कैन कैलकुलेट चेंज ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के चेंज होने से जो वेव है उसका फेज कैसे चेंज हो रहा है। उसका मतलब है वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये इसका मतलब है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर आ जाएगा डी फाई बाय डी टी, यह भी पार्शियली डिफरेंशिएट ही करना है, तो मैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख रहा हूँ। सो पार्शियल फाई बाय पार्शियल टी इज ओमेगा, ओनली ओमेगा। सो इसका मतलब है कि डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इज ओमेगा, और यू कैन से डेल्टा फाई इज, ओमेगा को मैंने 2 पाई बाय टी पुट कर दिया टाइम्स डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोला जाए भाई साहब कि भाई आपको क्या करना है, आपको 3 सेकेंड्स में कितना फेज चेंज हुआ वो निकालना है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ आप 3 सेकेंड टाइम इंटरवल पुट करेंगे, यहाँ पे टी टोटल टाइम पीरियड जो होता है वेव का वो पुट करेंगे, और यहाँ पे आपके पास फेज चेंज आ जाएगा डेल्टा फाई। सो दिस इज अ चेंज ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Similarly, we can have change of phase with respect to position. With path difference, वो time difference था, difference लिख देते हैं यहाँ पे, with path difference, ध्यान से समझना, ठीक है। Position भी बोल सकते हैं, path difference भी बोल सकते हैं, which is delta x. So हमें उसके लिए क्या करना है, this is let us suppose 1, तो उसके लिए हमें करना है differentiate 1 with respect to x partially. So हमारे पास आएगा partial phi by partial x is equal to minus k,
सिंपली, है ना। यहाँ देखो ओमेगा टी का डेरिवेटिव 0 आएगा बिकॉज ओमेगा टी में x है नहीं, और माइनस के एक्स का डेरिवेटिव माइनस के आएगा। तो यहाँ पे आ गया डेल्टा फाइव, पार्शियल को मैंने डेल्टा फाइव पुट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स डेल्टा एक्स। सो माइनस के को आप -2π/λ पुट कर सकते हैं, और ये है। तो ये रिलेशन आ गई इन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। डिफरेंस नहीं बोलेंगे, चेंज बोलेंगे। सो इफ द वेव इज गोइंग टू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो उस केस में डेल्टा एक्स अगर यहाँ पर चेंज इन पाथ है, समझिए ध्यान से। जैसे मान लो ये हमारा वेव का साइकिल है, और आपको बोला गया है कि भाई ये इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, सिंपली डेल्टा एक्स ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। सो आपने वो डेल्टा एक्स यहाँ पे पुट करना है। इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, इट कैन बी 1 मिलीमीटर, क्योंकि अगर हम एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो ये लेंथ होगी। सो वो 1 मिलीमीटर जो हमारे पास डेल्टा एक्स है वो यहाँ पुट करना है, 2π/λ पुट करना है, माइनस साइन भी लगाना है। तो आपको वहाँ पे पता चलेगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा फेज कितना चेंज हुआ है, वेव के अंदर फेज कितना चेंज हुआ है, समझ गए। तो डेल्टा एक्स अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, डेल्टा एक्स हमारा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, और डेल्टा फाइव हमारा नेगेटिव आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, एंगल कम है, उससे रिलेट कर सकते हैं। सो ये रिलेशन आपको याद करनी है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन चेंज ऑफ फेस एंड द पाथ डिफरेंस। ये वेव ऑन स्ट्रिंग ही चल रहा है अभी, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव की सारी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्टिकल एक्सेलरेशन। पार्टिकल्स एक्सेलरेशन, देखो भाई ये जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स है ना, इन पे हर जगह पे फोर्स लग रही है। अगर ये नीचे आ रहे हैं तो फोर्स लग रही है, तभी तो नीचे आ रहे हैं ना। तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर रहे हैं। सो हमें बताना है एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। तो कैसे बताएंगे, हमारे पास जो अभी पार्टिकल वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स। कब, इफ द पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। मतलब मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास उस तरह से इनिशियली वेव स्टार्ट हुई है तो ये पार्टिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। अब पार्टिकल वेलोसिटी से जब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पार्शियली, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल t स्क्वायर, है ना। जब आप vp को पुट करेंगे पार्शियल y बाय पार्शियल t तो ये आएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करना आसान है। a ओमेगा कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, cos ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, माइनस साइन ओमेगा t माइनस के एक्स एज इट इज। और अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में डिफरेंशिएट होना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो उसकी वजह से एक ओमेगा यहाँ पे और आएगा। तो ये बनेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पार्टिकल एक्सेलरेशन। सिंपल, इसको इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा AP इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y एक्स टी। तो ये है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y। अगर आपको उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है किसी भी लोकेशन पे, जैसे इस पार्टिकल की बात करें, ये ऐसे ऊपर गया है, लेकिन अगर आपको टाइम t पे पता है कि ये पार्टिकल यहाँ पे है, सो उस पॉइंट पर आप उसका एक्सेलरेशन बताना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर के फैक्टर के साथ उसका जो भी y डिस्प्लेसमेंट है, उसकी कोई वैल्यू होगी, उसको मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल। सिंपल। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एंड इट इज ऑल्सो फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ SHM। जैसे मैंने बताया, इफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y देन पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM। तो सिंपल हार्मोनिक वेव में सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होते हैं, एंड दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। प्रोग्रेसिव वेव है तो चलती जाएगी, अगर हमारे पास स्टेशनरी वेव है तो हम दूसरी बाउंड्री को फिक्स कर देंगे, वहां से फिर वेव रिफ्लेक्ट होकर आएगी, फिर दो वेव्स की सुपरपोजिशन होगी, तो सुपरपोजिशन करने के बाद हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनती है।